Good morning, students. How are you, students? I hope you all are fit and fine. So, students, today we are going to learn chapter 7, e-commerce. Okay. In this chapter, we are going to learn about concepts of e-commerce, online buying and selling of goods and services, online modes of payments like credit card, debit card, e-money, etc. Okay. So, let's start this chapter. E-commerce. E-commerce or electronic commerce means online transaction of business. In this, the vendor and the customer conduct a transaction sitting at different geographical location connected through the internet. See, e-commerce basically क्या होता है, ये एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है. ठीक है, अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका मनी ट्रांजेक्शन हो, एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ट्रांजेक्शन, शॉपिंग ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब के सब किसके अंडर में आता है? ई कॉमर्स में. ठीक है, ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स, बिकॉज सब कुछ किस पर होता है? इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें, सारे ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल होते हैं. ओके, इट रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट. इसमें आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कोई चीज़ खरीदना है या फिर कोई चीज़ बेचना है तो किसके थ्रू किया जा रहा है? थ्रू इंटरनेट. ओके, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है. ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही हो आपका, ट्रांजैक्शन किसी फिजिकल प्रोडक्ट का ही, ऐसा कुछ नहीं है. जो सर्विसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा अर्बन कैब या फिर अर्बन सैलून. आपने सुना होगा घर में जाके प्रॉपरली आपका जो पार्लर का पूरा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आपकी होम क्लीनिंग प्रोवाइड की जाती है. तो ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सर्विसेज. ओके, इसमें कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दिया है, बट इसमें क्या प्रोवाइड किया? सर्विसेज किया है. तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द ऑनलाइन. ओके, एंड ट्रांसफ़र मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन. येस, इसके बदले में जो जो आपका मनी ट्रांजेक्शन है वो भी किसके थ्रू पॉसिबल होता है? थ्रू इंटरनेट. ओके, इसके अंदर वेंडर्स एंड कस्टमर्स जो हैं दोनों के दोनों कहीं अलग अलग जगह पर बैठे होते हैं. किसी भी लोकेशन पर बैठ के, कहीं भी बैठ के थ्रू इंटरनेट दे कैन स्टार्ट ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी और एनी प्रोडक्ट. ओके, एनीथिंग. इन शॉर्ट, ई कॉमर्स बेसिकली क्या है? इट इज़ एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक वो किसी शॉपिंग के लिए हो सकता है, कोई मनी टाइप का ट्रांजेक्शन होता है, या फिर किसी सर्विस का भी ट्रांजेक्शन किया जाता है कि आपने अगर आज बुक किया है तो आपको दूसरे दिन आकर वो सर्विस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये हर चीज़ किसके अंडर में आता है? ई कॉमर्स के अंडर में आता है. ओके, हाउ डज ई कॉमर्स वर्क? अब ये ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है, किस तरह से काम करता है? देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स. इट ऑल डन वर्चुअली. There is no interaction between buyers and owners, so consumer can choose the data and time of purchase as per his her convenience. See, अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज अवेलेबल है. एक कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए हर तरह के सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो आज की डेट में अगर हमें वेजिटेबल्स भी खरीदना है तो वी कैन बाई इट ऑल्सो ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन. ओके, हम लोग वेजिटेबल्स भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं. और ये सारा जो मार्केट है, जो ये स्टोर है, वो हमें कैसे दिखाई देता है? वर्चुअली दिखाई देता है. कहाँ पर? आपके मोबाइल पर, या आपके टैबलेट पे, आपके कंप्यूटर पे, कहीं पर भी आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको वर्चुअल मार्केट, वर्चुअल आपका जो कहते हैं शॉप, वो आपको प्रॉपरली दिखाई देता है. उसके अंदर से आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं. उसका आपको रेट भी वहाँ पर शो होता है कि उसका जो आपका MRP है या फिर आपकी प्राइस जो है, वो सब चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती है. इसमें बायर और ऑनर का, कोई भी खरीदने वाले का और बेचने वाले का, या फिर जो आपका शॉपकीपर है या खरीदने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, उनका कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होता है यहाँ पे. जैसे हम लोग एक शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे जाने के बाद हम लोग क्या, एक शॉपकीपर को बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट दिखाइए, वो प्रोडक्ट दिखाइए. तो वहाँ पे तो डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है. वहाँ पे आप प्रोडक्ट चूज़ करते हो, उसके बाद आप उसको लेते हो और आप इंस्टेंट मनी आप थ्रू आपका जो कार्ड है उसके थ्रू आप दे सकते हैं, एज वेल एज आप कैश प्रोवाइड करते हैं. सॉरी, सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आप लोगों का जो आपकी शॉप है वो भी आपको वर्चुअली दिखाई देती है, एज वेल एज आप लोग जो उसका पेमेंट करते हैं वो भी किसके थ्रू पॉसिबल है? थ्रू ऑनलाइन ही पॉसिबल है. सो कंज्यूमर कैन चूज द डेटा. वन मोर थिंग, यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो किसी भी टाइम पर
आपका जो प्रोडक्ट है वो चूज़ कर सकता है। जैसे आप एक शॉप पे जा रहे हो तो शॉप का एक टाइम है, या फिर एक मॉल में जा रहे हो तो उसका टाइम है कि 10 मॉर्निंग टू 10 इवनिंग आपका जो टाइम है, आप उतने टाइम में ही जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप 24/7 कभी भी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी ई कॉमर्स का काम है, ई कॉमर्स में ये सब चीज़ें पॉसिबल है, ओके। सो नेक्स्ट इज दी हेयर इज हाउ ई कॉमर्स इज कंडक्टेड। अब ई कॉमर्स आपका किस तरह से कंडक्ट होता है, किस तरह से पॉसिबल होता है, किस तरह से काम करता है। ई कॉमर्स करने के भी कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि अभी कोई कंज्यूमर ही दूसरे कंज्यूमर के साथ कुछ सेलिंग बाइंग कर रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट के साथ भी कोई कनेक्टिविटी हो रही है, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते हैं ई कॉमर्स में, डिफरेंट टाइप से पॉसिबल होता है ई कॉमर्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज द कंज्यूमर चूज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन अ वेबसाइट। इन ई कॉमर्स कैसे होता है, कंज्यूमर कैन चूज द प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट होती है, उसके थ्रू कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज को चूज कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज कंज्यूमर पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपने प्रोडक्ट को चूज करने के बाद उसका जो प्राइस है वो कैसे देगा, उसका जो अमाउंट है वो कैसे पे करेगा, थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू ही कंज्यूमर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकता है, जैसे कि थ्रू क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, ओके। ओके, और यूजिंग अ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर सच एज पेपल। अब आप लोगों ने पेटीएम, सब लोग ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं जिसके मोबाइल में देखेंगे तो पेटीएम ऑप्शन अवेलेबल होगा, गूगल पे ऑप्शन अवेलेबल होगा, पेपैल ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। थर्ड पार्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट नहीं होता है। अब पहले अकाउंट से पैसे कहाँ पे सेट होते हैं, इन पेपल साइट्स में स्टोर किए जाते हैं, और फिर इनके थ्रू आप इसको एक वॉलेट की तरह रख सकते हो, और इन वॉलेट्स के थ्रू आप पैसे निकाल कर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ओके। And next is that the business owner or merchant receives the order and the payment, and the order is fulfilled, delivered by post, booked in for services. से इसमें क्या होता है, जो बिजनेस ऑनर होता है, जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, कोई भी प्रोडक्ट को आप बाय करना चाहते हो, तो आप उस पर जब बाय करेंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे कि यस मुझे बाय करना है, फाइनली आपने उसको सिलेक्ट कर रखा है, तो आपके बाय करने के बाद आपके ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कौन रिसीव करता है, बिजनेस ऑनर उसको रिसीव करता है, आपके ऑर्डर को एज वेल एज आपके पेमेंट को, दोनों चीज़ों को वो रिसीव करने के बाद क्या करता है, आपके जो भी आपका प्रोडक्ट था आपकी डिलीवरी को फुलफिल करता है थ्रू पोस्ट और बुक्ड इन फॉर सर्विस। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली कुरियर के थ्रू आ जाता है, तो पोस्टमैन लेके आ जाता है, तो ये डिलीवर बाय पोस्ट भी कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि अगर आपने जिस एरिया में आप रहते हो वहीं से अगर आपने कुछ किया है, तो अगर मान लो मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ से ही मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो कैसा है, थ्रू पोस्ट, उसको वहाँ पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली कोई भी इंसान लेके आ रहा है, ठीक है। बट समवेयर क्या होता है कि कभी कभी आपका जो प्रोडक्ट है वो हैदराबाद से आ रहा है, या कभी दिल्ली से आ रहा है, कभी जयपुर से आ रहा है, तो वो थ्रू पोस्ट आपके स्टेट में या फिर आपकी सिटी में आएगा, और आपकी सिटी में आने के बाद फिर कोई ना कोई डिलीवरी बॉय आपके पास आपके घर तक लेके आता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टमैटिक फॉर्म है ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स किस तरह से फुलफिल होता है, ई कॉमर्स किस तरह से काम करता है, ओके। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड about the e-commerce, little bit about the e-commerce, okay. So some social impacts of e-commerce, अब some things are कुछ यहाँ पे social impacts है e-commerce के। अब वो social impacts कैसे हैं ध्यान से समझिएगा, okay। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन एंड अदर कॉस्ट। अब इसके कुछ तो हम कह सकते हैं, कुछ तो इसके प्रॉफिट पॉइंट होते हैं और कुछ इसके लॉस पॉइंट्स भी होते हैं। अब सबसे पहला तो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ पॉजिटिव थिंग्स हमारे सामने क्रिएट होते हैं। तो वो पॉजिटिव थिंग्स क्या होता है, अगर हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं या फिर ई कॉमर्स के थ्रू हम लोग कोई चीज़ करते हैं, शॉपिंग या फिर ट्रांजेक्शन्स, तो हमें क्या प्रॉफिट पॉइंट मिलता है, ओके। सो फर्स्ट इज द रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन एंड अदर कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन में काफ़ी चीज़ों की कमी आ जाती है। अदर कॉस्ट जैसे कि क्या होता है कि अगर आप एक शॉप पे जाते हो, तो शॉप पे जाने के बाद देखोगे किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो, या फिर किसी मॉल में जा रहे हो, ठीक है, और एक मॉल में जाने के बाद आप अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस आप जो देखेंगे, अगर किसी डायरेक्टली होलसेलर से लिया है तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस उस टाइम पे कम होगा, कंपेटिवली कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपका जो मॉल है वो मॉल ने किसी पहले रिटेलर से लिया होगा या फिर किसी
होलसेलर से। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर के थ्रू फिर वो होलसेलर के थ्रू फिर रिटेलर, फिर देन उसके बाद आपको मिलता है। तो अब बच्चे ये बीच में जब होलसेलर आ जा रहा है तो होलसेलर भी तो अपना एक पार्ट कुछ ले रहा है ना अपना, वो भी तो टैक्स कुछ काटेगा वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब ई कॉमर्स आप कर रहे हो तो डायरेक्टली आप प्रोड्यूसर के थ्रू कंज्यूमर कर रहा है, तो दैट टाइम क्या होता है इस केस में आपका जो अदर कॉस्ट है वो आपका यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको एक प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड सप्लाई चेन। शॉर्ट एंड सप्लाई चेन का मतलब है कि अब आपका जो सप्लाई हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि फिर प्रोड्यूसर से, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोड्यूसर से होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक चेन जो है, तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे जो ये चेन है ये छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में शॉपिंग हो सकती है। सी आपको एक मैं पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें आपको मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। फर्स्ट आप देख रहे हैं सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर, पहला वाला ऑप्शन कौन सा है? डायरेक्टली कंज्यूमर ने, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? प्रोड्यूसर से। डायरेक्टली वो प्रोड्यूसर से अगर कोई चीज़ बाय कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑब्वियसली थोड़ा डाउन होगा कंपेरेटिवली टू रिटेलर फ्रॉम गेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम रिटेलर, ओके। नेक्स्ट वन इज सेलिंग थ्रू रिटेलर्स। अब आपका प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर आपके रिटेलर के पास भेज रहा है, जो शॉपकीपर कह सकते हैं जिसे, और उसके बाद फिर कंज्यूमर उससे बाय कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ओके। एंड लास्ट वन इज दी थ्रू होलसेलर। इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर से रिटेलर लेता है, और रिटेलर से फिर देन कंज्यूमर बाय करता है। तो ऑटोमेटिकली इस पूरे चेन में क्या होगा? आपके प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है और टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। बेसिकली आपके प्रोडक्ट की प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, ओके। बट अगर ई कॉमर्स करेंगे तो मोस्टली ई कॉमर्स में डायरेक्टली आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली हो सकता है, उसमें सप्लाई चेन जो है वो शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ओके। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो अब कस्टमर सर्विस, अब आपको जैसे कोई चीज़ मिलता है, आज आपने बाय किया है तो देखा होगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई फॉल्ट है तो हमेशा आपको रिटर्न पॉलिसी मिलती है वहाँ पे, ठीक है। और रिटर्न पॉलिसी के साथ आप उसको रिटर्न करके आप उसको भेज सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ है, आपका जो डिलीवरी बॉय है आपके प्रोडक्ट को बहुत केयरफुली लेकर आता है, ठीक है, और टाइम पर आपको डिलीवर करता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ और जो आपको मेन चीज़ है, जो आप चॉइस करते हैं आपका प्रोडक्ट सेम टू सेम रहता है। समटाइम्स यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बट हाँ इसमें कस्टमर सर्विसेज जो होते हैं, कस्टमर की सर्विसेज का पूरा ध्यान रखा जाता है ई कॉमर्स में, ओके। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, वन मोर थिंग। अब आप एज अ कंज्यूमर अगर सोचेंगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट से भी कुछ बाय करना चाहे तो कर सकते हो, और इंटरनेशनल मार्केट से भी मतलब कनेक्टिविटी हो जाती है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हो? जैसे अगर आपको आज कुछ बाय करना है, कुछ बाहर से कंट्री से कुछ बाय करना है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विथ ई कॉमर्स, ठीक है। आपका प्राइस इंक्रीज होगा बट ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है आपका इंटरनेशनल फॉर्म में, इंटरनेशनल मार्केट से, वो आपका पॉसिबल है थ्रू ई कॉमर्स, जो कि आप अगर ऐसे नॉर्मली करना चाहो तो आप भले कितने भी पैसे आप स्पेंड करने के लिए रेडी हो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ई कॉमर्स के थ्रू आपको ये सब चीज़ें, ये सब फायदे, आपको ये सब प्रॉफिट थिंग्स दिखाई देती है, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स ई कॉमर्स? ओके, नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब some advantages are there and some disadvantages also about e-commerce, okay. So first let's see about the advantages of e-commerce. First point is faster buying selling procedure as well as easy to find products. First one is the faster buying. अब यहाँ पे जो खरीदना एंड बेचना, सेलिंग एंड बाइंग जो है प्रोसेस है, ये काफ़ी फास्ट हो सकता है। ये प्रोसीजर जो है वो आप बहुत फास्टली कर सकते हैं, क्योंकि आप डे नाइट एनी टाइम यू कैन choose your product, you can buy your product, okay. As well as easy to find products, because when you go to shop, any shop, then आपको क्या लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि आप मॉल में तो अगर जा रहे हैं तो मॉल में तो एटलीस्ट आपको
खुद देख सकते हैं, बट अगर किसी शॉप पे जा रहे हो तो आप शॉपकीपर को ही कहना पड़ेगा आपको कि मुझे इस तरह का चाहिए, इस पैटर्न का चाहिए, या फिर इस टाइप में चाहिए, ये ब्रांड का चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको वो पर्टिकुलर शो करेगा, दिखाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बट ई कॉमर्स के थ्रू क्या होता है, ई कॉमर्स में आपको प्रॉपरली डिफाइंड है, मेंशन्ड है, अकॉर्डिंग टू ब्रांड, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग, so you can easily find your product. Okay, this is the advantages of e-commerce. Second is the buying and selling 24/7. Yes, you can buy anytime, any date, okay, according to your requirements. Everything is possible at any time, which is not possible in physical market. Okay, next one is more reach to customer, as there exists no geographical limitation. Yes, anybody can sell, anybody can buy anything. Okay, because here no geographical limitations. For example, if you want to buy anything from US, it is not possible right now, it is not possible physically, because आपको अगर अमेरिका जाना है, यूएस जाना है, तो आप उसको पहले आपके लिए अच्छा खासा आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तब आप अमेरिका जाके कोई चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, बट इन ई कॉमर्स इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं रह गई है। ओके, यू कैन बाय फ्रॉम एनी कंट्री। ओके, नेक्स्ट इज लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। यस, नो ऑपरेशनल कॉस्ट मीन्स जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है यहाँ से वहाँ आपको, मतलब एक जो मैंने आपको चेन अभी समझाया कि प्रोड्यूसर से होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर, तो ये आपका जो है, ये आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है कि यहाँ से वहाँ सब करते करते उनके एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लग जाते हैं, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे कम हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज द बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एंड येस they can provide also better quality of services, because if you want to return your product they can, वो आपको मतलब ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। they can ready every time to give you all type of services. okay, और क्वालिटी भी आपकी अच्छी होती है वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें भी वहाँ पे वो डायरेक्टली अगर आपको सेल कर रहे हैं इसलिए आपको सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वो सस्ता है तो वो चीप क्वालिटी का होगा, नो, most of the times quality also very good. Next is no need of physical company setups. Yes, no need of, आप घर पर बैठ के भी चाहें तो आप अपनी कोई चीज़, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट इन विथ योर होम ऑल्सो। आप अपने घर के साथ भी कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो। इवन वेजिटेबल्स का भी, अगर फ्रूट्स का भी आपको करना है कि फ्रूट्स का या फिर कोई स्वीट का आपको करना है ऑनलाइन, तो येस आप कर सकते हो। आपको सिर्फ एक अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, अपना एक वेबसाइट की क्रिएशन, एक सिर्फ वेबसाइट की ज़रूरत है, और उस वेबसाइट पर आपके पास कोई भी बाय के लिए या फिर आप उधर से सेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब बिजनेस इजीली कर सकते हो घर बैठ के भी। आपको कोई अलग से एक कंपनी खोलने की, एक शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ईजी टू स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस। यस, यहाँ पे आप इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट करके मैनेज भी कर सकते हो, क्योंकि आप, मैंने जैसे बोला आपको कि आपको कोई फिजिकल कंपनी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑर्डर आया है, बस आपको ऑर्डर को लेके एक्सेप्ट करके आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आप उसको डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक छोटे लेवल पे अगर कहेंगे तो ई कॉमर्स आप घर पे भी रह के कर सकते हो ईजीली। Customer can easily select products from different providers without moving around physically. Yes, अगर आप नॉर्मली फिजिकली किसी जाते हो शॉप में या मार्केट में जाते हो, तो एक शॉप पे अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो, आप दूसरी शॉप पे जाते हो, आप थर्ड शॉप पे जाओगे, फोर्थ शॉप पे जाओगे, मतलब जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपने प्रोडक्ट से कि आपको क्या चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट आपको की क्या है, जब तक आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आप क्या करते हो, आप मूव करते हो एक शॉप से दूसरे शॉप। बट थ्रू ई कॉमर्स there is no need to moving around physically from one shop to another shop. You can easily select product from different providers, from different websites also. For example, if you don't like anything from Flipkart, you can go through directly Amazon. ठीक है, आप डायरेक्टली अमेजोन चले जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं कि आप एक शॉप पे, जैसे फिजिकली होता है कि एक शॉप पे कुछ पसंद नहीं आया तो आपको फिर दूसरे पे मूव करना पड़ता है। नो, थ्रू ई कॉमर्स नो नीड टू मूव अराउंड फिजिकली। ओके, next is save time and efforts to buy a goods. Yes,
आपको अगर कहीं बाहर जाना है, मार्केट जाना है, तो आप क्या करोगे, टाइम अपना लगाएंगे, आप बहुत टाइम आपको देना है, बहुत एफर्ट देना है कि यस मुझे ये नहीं अच्छा लगा तो नेक्स्ट शॉप पे जाना है, देन दूसरा, तीसरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट थ्रू ई कॉमर्स no need to no need to move from one to another place, so that you can save your time and efforts, okay, to buy a good. Okay, isn't it students? Clear hai? Okay, some disadvantages of e-commerce are, first one, anyone can easily start a business. There is no guarantee of product quality. Yes, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, समटाइम्स क्या है कि हम नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया उसने प्रोडक्ट शो किया है, अपने पिक्चर्स डाले हैं अपने प्रोडक्ट्स के, और उसकी प्राइस उन्होंने बहुत लेस रखी है. हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं. बट एक नया बंदा जिसे कुछ पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं, बस उसने स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ईजी है, सबको अलाउ है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, उसने स्टार्ट कर दिया. तो ऐसे टाइम पे प्रोडक्ट की गारंटी जो होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है. आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो कुछ कंफर्म नहीं है कि वो एक अच्छा क्वालिटी ही है. ठीक है, तो इस तरह से हम समटाइम्स क्या हो सकता है कि हमारा लॉस हो सकता है. ठीक है, बिजनेस में भी लॉस हो सकता है क्योंकि हम खोल देंगे और हमें नहीं पता है, तो इन फ्यूचर वो हमारा चलेगा नहीं. हम प्रोडक्ट्स लेकर तो आ जाएंगे बट हमारा प्रोडक्ट्स बिकेगा नहीं. तो दोनों तरह से वो लॉस होगा, एक बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी. नेक्स्ट इज दी मैकेनिकल फेलियर कैन कॉज अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन द टोटल प्रोसेस. सीख बहुत सारे और ऐसे कह सकते हैं ना इफेक्ट्स. अब जैसे कोई चीज़ें हैं यहाँ पे मतलब जो टोटल प्रोसेस है पूरा किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, किस तरह से काम होगा. अब यहाँ पर भी आपका जो कह सकते हो कि ये भी फेल हो सकता है. जैसे अभी आपने जो सिस्टमैटिक पूरा सिस्टम चालू किया है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, बस आपने बिजनेस खोल दिया है, तो यहाँ पे आपका जो कहते हैं ना फेलियर होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉड विथ क्रेडिट कार्ड्स. यहाँ पे आपको अब डिसएडवांटेजेस में कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं दिए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी कि फ्रॉड विथ क्रेडिट कार्ड हो सकता है. अगर हम लोग ई कॉमर्स थ्रू इसमें करते हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, मतलब मान लो कोई चीज़ एज अ कंज्यूमर, अगर मैं बात करूँगी एज अ कंज्यूमर, हमारे लिए क्या डिसएडवांटेजेस ई कॉमर्स के हो सकते हैं. तो फर्स्ट चीज़ है फ्रॉड विथ क्रेडिट कार्ड की. अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके साथ फ्रॉड हो सकता है. फ्रॉड इन द सेंस कि मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, बट मेरा अगर किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया है तो वो मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ, मेरे अकाउंट के साथ फ्रॉडिंग कर सकता है. ठीक है, डिले इन रिसीविंग प्रोडक्ट. समटाइम्स क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है आज आपने किया है, समटाइम्स ऐसा बहुत होता है. इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट अगर किसी ने, आप लोगों ने शॉपिंग करी होगी तो आपको ज़रूर होगा कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ बाय की है और उसका आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी लेने की बजाय डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है, दैट टाइम आप देखोगे कि उस टाइम पे वो जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर है वो बहुत टाइम लेता है. उस टाइम पर वो प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत लेट करते हैं आपकी. क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर डिलीवरी अगर 2-3 डेज लेट भी हो गया, डजेंट मैटर फॉर देम, क्योंकि उनको लगता है उनका पेमेंट आ चुका है. तो इस तरह के भी आपको प्रॉब्लम्स ई कॉमर्स पर क्रिएट हो सकते हैं. इस तरह के भी मतलब यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं, आपके डिसएडवांटेजेस जो हैं ई कॉमर्स के, इस तरह के हो सकते हैं एज अ कंज्यूमर. ओके, नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई फ्रॉड गारंटी. यस, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको ये समझ ही नहीं आता, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हो कि किस तरह का फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है. समझ में आया कि मतलब, क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को वो एज अ पिक्चर तो बहुत अच्छा दिखाते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ समटाइम्स वो खुद रिव्यूज़ डालते हैं वहाँ पर, तो आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगा यहाँ पर कि मेरे साथ कब फ्रॉड हो जा रहा है. सेकेंड थिंग, जब आप पेमेंट करते हो तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑल्सो we don't we don't able to identify how much or which type of fraudings वहाँ पे हो सकती है. ओके, मतलब किस तरह की फ्रॉड पॉसिबल हो सकता है, ये सब चीज़ें तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते ई कॉमर्स में. अगर हम फिजिकली की एग्जांपल ले कि हम कोई भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे मान लो कि मुझे कोई
कोई ख़राब या फिर कुछ मतलब बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर उन्होंने दे दिया है तो मुझे उस वक्त तुरंत समझ में आता है कि हाँ ये गलत हुआ, या फिर कोई पेमेंट में कुछ गलत हुआ है तो वो हम तुरंत समझ सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ ई कॉमर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना भी डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरह के फ्रॉडिंग पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज दी quality problems also. Yes, sometimes quality problems are there. Hidden cost also. Hidden cost का मतलब होता है कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो छिपे होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि ये इतना सारा कॉस्ट हम क्यों पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे रिटर्न पॉलिसी के साथ में कुछ होते हैं रूल्स जो वो बताते नहीं है, शो नहीं करते कि अगर आप रिटर्न करेंगे तो आपका इतना पैसा कट के आएगा। ये सब चीज़ें वो लोग हमें नहीं बताते, ये सब चीज़ें हिडन होती हैं। तो ये सब हिडन कॉस्ट होती हैं जो ई कॉमर्स के साथ में पॉसिबल होती हैं, जो पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम ई कॉमर्स कर लेते हैं और बाद में हमें फिर उसके लिए रिग्रेट फील होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, वेबसाइट फ्रॉड्स। यस, अब किसी वेबसाइट के साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, आप तो सिर्फ उसको बस आप उसको वर्चुअली देख रहे हैं। क्या आप उस वेबसाइट किसका है, कहाँ का है, या फिर ऑनर कौन है, ये तो आप सब जानते ही नहीं हो। तो इस तरह से फ्रॉडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता और हम किसी भी वेबसाइट से कुछ बाय कर लेते हैं। इंस्टेंट हमारा समटाइम्स डिलीवरी ही नहीं आता है, समटाइम्स वो एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज कर लेते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉडिंग पॉसिबल है थ्रू ई कॉमर्स। ओके, देर आर मेनी हैकर्स हु आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू हैक दीज ई कॉमर्स साइट्स, सर्विस एंड पेमेंट गेटवे, ऑल आर ऑलवेज prone टू अटैक। सी, और बहुत सारे ऐसे हैकर्स भी है, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हो या फिर ई मनी से भी करते हो, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको हैक करने के लिए, फिर वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपका ही नहीं, मतलब एक कंज्यूमर का ही नहीं, समटाइम्स वो जिसका वेबसाइट है उसका भी, कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे सब चल रहे हैं। इन शॉर्ट, जो हैकर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे रेडी हैं कि आपकी पूरी एक्टिविटी को नोटिस करें और ई कॉमर्स किस तरह से हो रही है, कौन कौन सी साइट से हो रही है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो उन सब के पेमेंट के टाइम पर हैकर्स ऑल टाइम रेडी रहते हैं। वो पूरा ध्यान देते हैं कि मैं कब हैक कर सकूं किसी के भी अकाउंट को या किसी के भी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सो ये सब क्या है, ये डिसएडवांटेजेस है अगर आप ई कॉमर्स करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, सम आर दी फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग ई कॉमर्स। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ई कॉमर्स करते वक्त अपने ध्यान में रखनी है कि मुझे ई कॉमर्स करना है तो किस तरह से करना है, जिससे कि आप ये जो हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये डिसएडवांटेजेस जो है वो उन सब चीज़ों से बच सको। फॉर देट यू हैव टू केप्ट इन माइंड वाइल, कुछ आपको फैक्टर्स अपने माइंड में फिट रखना है उसके लिए। ओके, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ओके ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्राइवेसी। फर्स्ट पॉइंट इज प्राइवेसी। ओके, it is easy to collect a lot of personal information from a consumer using an e-commerce website, so our personal information is no more personal. See, privacy के, अब जैसे e-commerce के साथ जब आप काम करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम कंज्यूमर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कोई भी वेबसाइट, जैसे कहते हैं ना, किसी भी वेबसाइट के लिए आपकी, फिर आज अगर आपने कोई चीज़ बाय किया है किसी वेबसाइट से, तो उस वेबसाइट के लिए आपका इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। वो ईजिली आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, ईजिली आपके इन्फॉर्मेशन को वो सेव कर लेता है अपने पास। तो ये ध्यान रखना कि जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आपकी पर्सनल नहीं रह जाती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पर सेव हो जा रही है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इन फ्यूचर अगर कोई हैकर है, उस साइट से रिलेटेड कोई हैकर है, तो वो आपके इन्फॉर्मेशन को और डीपली एक्सेस कर सकता है और उससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके। ओके, उससे आपको लॉस कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ इसलिए ध्यान रखना है कि आप किन वेबसाइट्स के साथ काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो और आपको कितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर करनी है। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर
inherently more insecure than those conducts in personal, because there is no way to guarantee that the person making the payment is the actual owner of the credit used. Yes, अब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन, ये एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ इनसिक्योरिटी रह जाती है. इनसिक्योरिटी का मतलब ये रहता है कि जब आप कोई पर्सन, जैसे सीधे आप एक शॉपकीपर है एज अ कंज्यूमर और एज अ सेलर, आप दोनों चीज़ों के हिसाब से समझेंगे अगर, तो अगर मैं एज अ सेलर, एज अ शॉपकीपर या फिर एज अ कह सकते हैं हेड ऑनर मैं बात करूंगी अगर, तो अगर आपकी शॉप पे कोई कुछ खरीदने आ रहा है तो एटलीस्ट यू नो दैट वो पर्सन को आप जानते हो. ठीक है, आप उस पर्सन को जानते हो जो आपसे बाय कर रहा है प्रोडक्ट. ठीक है, और कौन पेमेंट कर रहा है, किसका है क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग यू नो दैट एट द टाइम ऑफ फिजिकल शॉपिंग. ओके, बट जब आप यही चीज़ ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे लिटिल बिट इनसिक्योरिटी रहती है, बिकॉज यू डोंट नो, you don't have any guarantee that the person making the payment is the actual owner of credit card. कि जो बंदा आपका पेमेंट कर रहा है, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जिस क्रेडिट कार्ड से उसने पेमेंट करी है वो क्रेडिट कार्ड उसी का ही है. ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इनसिक्योरिटी ऑलवेज बनी रहती है ई कॉमर्स के साथ. ओके, नेक्स्ट है प्राइस वॉर्स. मर्चेंट्स यूज टू सेल एट देयर शॉप मे ऑफन सेलिंग ऑनलाइन an extremely competitive marketplace as products are purchased from illegitimate retailers who quotes the best price. See, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, प्राइस वॉर का आपका प्रॉब्लम होता है. प्राइस वॉर इन द सेंस समटाइम्स क्या होता है, कहीं पर प्राइस कम है किसी जगह पे और कई जगह पे प्राइस ज़्यादा है. ठीक है, इलेजिटिमेट का मतलब होता है इलीगल, कि जैसे कुछ ऐसे इलीगल रिटेलर्स होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, प्राइस को बहुत ही लेस रखते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फेक वेबसाइट्स क्रिएट कर दिया है. वो वेबसाइट पे अगर आप कुछ बाय करते हो तो वो आपके घर में डिलीवरी नहीं आने वाली उस प्रोडक्ट की, बट ठीक है, बट क्या होता है कि उस पर प्राइस बहुत कम लिखा रहता है, तो जो कंज्यूमर होते हैं वो उससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं. और जो अदर बायर्स सेलर्स होते हैं, अदर सेलर्स को क्या लगता है कि अरे यहाँ पे प्राइस बहुत कम दिया है, तो उसकी वजह से उन्हें भी अपने यहाँ पर प्राइस कम करना पड़ता है. तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइस वॉर हो जाता है और कंज्यूमर भी समटाइम्स कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है, इस वजह से समटाइम्स क्या होता है, कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और समटाइम्स किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि लॉस, यहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं. अगर आप एज अ ऑनर सोचते हैं, एज अ कंज्यूमर सोचते हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स में फिर लॉस हो सकता है इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न्स एंड कंप्लेंट. एंड रिटर्न्स एंड कंप्लेंट्स क्या होता है, जैसे कि अगर आप एज अ कंज्यूमर हम बात करेंगे कि सेलिंग ऑनलाइन मीन्स यूजुअली अ हायर रिटर्न रेट और प्रोडक्ट देन व्हेन द परचेज वाज कंडक्टेड इन पर्सन. अब अगर आप ऑनलाइन जैसे कर रहे हैं ना, जैसे आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय कर रहे हो या फिर आप एज अ एक ऑनर भी हो बट आप किसी और से कोई चीज़ बाय कर रहे हो. इन शॉर्ट, अगर आप कोई भी चीज़ बाय करते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑनलाइन, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप उस प्रोडक्ट को जब भी आप रिटर्न करते हो तो उस रिटर्न के साथ बहुत ही हाई रिटर्न पॉलिसी होती है. हाई रिटर्न इन द सेंस कि आपको आपका बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई 100 रुपीज़ की शॉपिंग करी है, तो 100 रुपीज़ में आप जब रिटर्न करते हो तो रिटर्न करने के बाद आपको 70 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ ही रिटर्न मिलता है. तो इसका मतलब आपको अच्छा खासा अमाउंट आपका वेस्ट हो जाता है, अच्छे खासे अमाउंट का आपको लॉस यहाँ पर सहना पड़ता है, जो कि हम नॉर्मली अगर शॉप पे खरीदते हैं, फिजिकली किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं अच्छा लगा, सेकंड डे में जाके एक्सचेंज कर सकती हूँ. वहाँ पे उसके एक्सचेंज के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा. या फिर मैं रिटर्न भी करती हूँ समटाइम्स, तो वहाँ पे मुझे उस प्रोडक्ट को रिटर्न करके दूसरा खरीदना है तो मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता. बट अगर आप ये चीज़ ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी रिटर्न पॉलिसी बहुत हाई होती है, आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है उसके लिए. ठीक है, लॉस देखना पड़ता है उसके लिए. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. हम आज का वीडियो यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम होगी, कोई क्यूरी है, तो आप एट द टाइम ऑफ जूम क्लास यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, so students, we will meet in next video session. We will continue this chapter in next video session. Okay students,
So till that time, take care of yourself. Have a nice day. Thank you.